अब हम बात करते हैं तीसरे प्लैनेट की, मरकरी की। मरकरी क्या होता है? बुध। मरकरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा मेन? स्पीच को भी करता है, ब्रेन को भी करता है, हम कितना दिमाग लगाते हैं, और कुछ मरकरी के बारे में कोई? समझ नहीं आ रहा ईशान जी, मुझे ना ये साइन लैंग्वेज नहीं आती। बताओ। सर अनम्यूट। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मरकरी बैलेंसिंग के लिए काफी अच्छा होता है। लोशो गुलेट में मत जाओ, 5 नंबर नहीं है तो बैलेंसिंग कर देगा ना। किस चीज को बैलेंस कर रहे हैं मरकरी से? सर मरकरी जैसे मतलब अगर मरकरी की बात करें, बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह एक बच्चे के समान है, जो राजा का बच्चा है, तो उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे हम मरकरी को कंपेयर करेंगे। कई बैल बार बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो जाएगा। बैलेंस कैसे करेगा वो किसी चीज को? बच्चे को तो आप कहीं कहीं पे शोक सभा में ले जाओ, वो वहां पे भी रो पड़ेगा। हंसना, हंसी आएगी तो हंस पड़ेगा वो। सर लेकिन बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं, मतलब एक वो कहते हैं ना, जैसे अगर मरकरी मतलब। मतलब तो 10-12 साल का बच्चा ही है। मरकरी का मतलब ही 10-12 साल का बच्चा होता है। तो मरकरी के 2 साइन होते हैं, एक जैमिनी होता है, एक वर्गो होता है। जैमिनी मतलब बच्चा है 10 साल से छोटा, और वर्गो है, हम कह सकते हैं कि जवान होता हुआ बच्चा। मगर फिर भी बोलते हैं जवान होता हुआ बच्चा, उसको हम जवान नहीं बोलते। जी। जवानी में कदम रखे हुआ बच्चा होता है। तो मरकरी क्या होता है? मरकरी कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। कितनी हम्म, कोई चीज हमें कितनी जल्दी याद होती है, ये मरकरी होता है। बिजनेस में हमारा कितना दिमाग चलेगा, बिजनेस में कितना दिमाग चलेगा, वो भी मरकरी से आता है। मतलब हम कितने डिप्लोमेसी के तरीके से, कितने तरीके से, कितने बढ़िया बुद्धि से काम कर सकते हैं, ये भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, या आपको कोई भी चीज ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है, या आप बिजनेस के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट नहीं, कि डील क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब मरकरी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आपके पास मरकरी के लिए आएंगे तो लोग वो बोलेंगे पन्ना पहन लो, हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, या क्या बोलेंगे आपको कि गार्डनिंग करो, ये सब चीजें करने को बोलेंगे। मगर क्या इन सबको करके, इन रेमेडी को करके, ये प्रैक्टिकल रेमेडी तो नहीं है, तो क्या इनको करके हमारी लाइफ से मरकरी क्या इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा? प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होगी इस चीज की? प्रैक्टिकल रेमेडी जिसको करने से आपका मरकरी एक्चुअल के अंदर अच्छे रिजल्ट दे। बताइए शांत जी। सर वैसे माइंड में है, मतलब मेरे को नहीं हाँ हाँ, पता है। बिल्कुल। सर जैसे मरकरी बच्चा है तो हमारे घर के अंदर जैसे भतीजे भांजे, अगर इनसे हम अच्छे टर्म्स रखें तो शायद फर्क पड़ेगा। जिस तरीके आपने मदर फादर का कोरिलेशन बोला है, तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों को मतलब कुछ गिफ्ट करना, या ये भतीजे भांजे जो हमारे घर के को रिलेशन है, इनसे अच्छे व्यवहार रखना। अच्छा जी, ठीक है जी, एक और हैंड जो हमसे पूछ लेते हैं। जी बताइए रितु जी। हाँ, बच्चों के साथ साथ सिस्टर। अनम्यूट कीजिए दोबारा। एक तो है बच्चों के साथ, दूसरा ये मरकरी जो है सिस्टर्स को, बुआ मासी, इन रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनके हम्म, साथ अगर हम अच्छा रिलेशन रखेंगे तो मरकरी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए मरकरी को, अगर हमारे को अच्छे रिजल्ट लेने हैं मरकरी से, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है ना, बच्चे को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? सीता जी क्या बोला आपने? बच्चों को क्या पसंद होता है सबसे ज्यादा? बच्चों को
चॉकलेट्स पसंद होता है, मस्ती मार के खेलना, उनके साथ बच्चा बन के रहो। बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। उनको ये मतलब नहीं है कि जो एक्सप्रेस वो कर रहे हैं वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर बच्चे का मन कर रहा है कि उसकी बॉल नाली में गिर गई है, तो उस नाली में क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, वो हाथ डालेगा और उस बॉल को निकाल लेगा। चाहे पीछे उसकी मम्मी जुत्ती लेके खड़ी होगी, उसको फिर मारेगी तूने कहाँ हाथ डाला है, मगर उसे कोई मतलब नहीं है। उसका जो मोटिव है, जो उसके दिल में है, जिसके दिल में जो है वो कर दे, वो मरकरी है। जिसके दिल में कुछ है और वो कर दे बिना सोचे समझे कि ये राइट वाला क्या बोलेगा, लेफ्ट वाला क्या बोलेगा, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेगी, वो मरकरी है। तो अगर आपको आपके मरकरी के पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं, चॉकलेट खिलाओ दो, कुछ खिला दो, भतीजे भांजे से को भी चीजें दे दो, आपके दिल में जो चीज दबी हुई है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जहां पे आप वहां पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो, आपका मरकरी पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस यूर सेल्फ। आपको कोई वैसे ही अच्छा लगता है, आपको एक गली से निकलते हो, रोज एक दुकान दिखती है और आपको लगता है कि मुझे इस दुकान में जाना चाहिए कभी, और जाते नहीं हो कभी आप, तो उस दुकान में चले जाओ। आपको कोई पर्सन से बात करने का मन है मगर आप बात नहीं करते हो, हिचकिचा रहे हो, बिंदास बात कर लो। तो जब हम कुछ भी बिना, जब हमारे को किसी भी चीज के नेगेटिव इंपैक्ट की कोई फिक्र ही नहीं होती, हम वो कर देते हैं। जैसे बच्चा करता है, उसको नहीं पता है मैं हाथ में आग में हाथ डाल दूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, उसको नहीं पता है मैं जो आज नहीं पढ़ रहा हूं तो हो सकता है मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, वो इग्नोर करता है। तो जब हम इग्नोर करना सीख जाते हैं और वो करते हैं जो हम अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, तो हमारा मरकरी हमको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5-23 होती है या 14 होती है, या जिनका बेसिक डेस्टिनी 5 स्ट्रांग होता है, तो उनको सुननी सबकी है और करनी अपनी है। अगर वो लोगों के सुन के करेंगे चलेंगे ना, तो उनकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, उनको नुकसान होगा उनको। क्योंकि उनका काम ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने दिल की सुनना है। अगर आप अपने दिल की सुनोगे मरकरी वालों, तो मरकरी स्ट्रांग स्ट्रांग होगा। भतीजे को खिलाओ चॉकलेट, नहीं होगा। खाओ खिलाओ भांजे को, गली के सारे बच्चे इकट्ठे कर लो, उससे आपका एंटरटेनमेंट जरूर होगा, मरकरी स्ट्रांग नहीं होगा। जो बच्चा होता है वो क्या होता है, उसको तो अपने को एक्सप्रेस, उसे थोड़ी पता होता है जब मैं मम्मी से मांगूंगा तो चपेड़ पड़ेगी या चीज मिलेगी, या पापा से जुत्ती पड़ेगी क्या होगा, वो तो बोल देता है बच्चा, एक्सप्रेस करना है उसको। तो जब आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाओगे, तो आपका मरकरी स्ट्रांग होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। जब आप अपने कस्टमर से कुछ ये सोच के नहीं बोलोगे पता नहीं ये मेरे को फिर ऑर्डर दे के ना दे, फिर क्या होगा, ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो सोच रहे थे आपने बोला ही नहीं, तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मरकरी की प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि दिल में जो है, जो आपके दिल में दबी हुई चीज है उसे एक्सप्रेस कर दो, तो आपका मरकरी अच्छे रिजल्ट देगा। बहन, बुआ, ये सब तो ठीक है, मगर सबसे अच्छी प्रैक्टिकल रेमेडी मरकरी की ये है कि आप ये कर लो, आप चाहे गणेश जी को लो, धुर्वा घास चढ़ाओ, या रोज गणपति जी की पूजा करो। मगर अगर जब तक ये वो सब करने के बाद भी अपनी दिल की बात दिल में दबा के बैठे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और कौन आता है जी मरकरी के बाद? मरकरी के बाद किसकी बात करें, बताओ। मैं आप सबको ना अनम्यूट कर रहा हूं, मगर एक शर्त पे, अगर आपको बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और उसके बाद एकदम म्यूट कर देंगे, ठीक है? कोई को जो वीनस। बोलना है बोलो और वीनस। फिर बंद कर दो। हाँ जी वीनस की वीनस। बात कर ले सकते हैं।
वीनस की, चलो वीनस की बात करते हैं। वीनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मेल के चार्ट के अंदर बीवी को करता है, मेल के चार्ट में बीवी को करता है। उसके बाद हमारी अच्छी गाड़ी, हमारा अच्छा घर, लग्जरी के आइटम, अगर मेरे पास वैक्यूम क्लीनर होगा कि नहीं होगा अच्छे वाला, झाड़ू तो, काम तो वो भी, झाड़ू भी वो करता है, वो वैक्यूम क्लीनर भी वो करता है, मगर जब तक वो झाड़ू है, वो झाड़ू है, जैसे ही वो वैक्यूम क्लीनर बन गया वो वीनस बन गया। हवा तो पंखा भी देता है, मगर जैसे ही वो एसी बन गया वो वीनस हो गया। जो भी चीजें हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आती हैं वो सब वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्चुअल में बोले, जो भी चीजें हमारे को लाइफ में कामचोर बनाती हैं, हमारा काम आसानी से कर देती हैं, वो सब वीनस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो फ्रिज ले लो, चाहे वो आपके एसी ले लो, चाहे लग्जरी की गाड़ियां ले लो, वो कंफर्ट आपको जब कंफर्टेबल काम, भाई आपको यहां से थोड़ी दूर पे आपकी ग्रोसरी की दुकान है, मगर फिर भी आप स्कूटी उठाते हो, जबकि वो वॉकिंग डिस्टेंस है। आदत पड़ गई है ना, कि जो भी चीज हमारे को आराम पस्त बना दे, कामचोर बना दे, तो समझ जाओ वो वीनस है। बीवी आती तो क्या होता है, उससे पहले तो पति बंदा खुद ही कर रहा होता है सारा काम। मम्मी को ज्यादा बोले तो मम्मी क्या बोले कि पड़ेगी, एक चुपचाप जाके उठा ले, तेरी नौकर लग रही हूँ तेरे की, सब तेरे को यहीं पे आके दूं। मगर जब बीवी आती तो स्टार्टिंग में बंदा क्या करता है, जहां बेड पे बैठा यहाँ पे ये ले आओ, वहां पे वो ले आओ, मतलब कामचोर बना रही है उसको, कंफर्ट दे रही है, तो क्या हो गया, वो वीनस है। एक्चुअल में वीनस यही है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, जो चीज आपको कामचोर बना दे, आलसी बना दे, वो सब वीनस है, क्योंकि वो कंफर्ट दे देता है। जब कंफर्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत खराब हो जाती है ना। मतलब तो कभी कभी ना कभी झाड़ू उठा ही लेती है परेशान होके, कि तेरे से बहुत ज्यादा हो गया। मगर बीवी भी आजकल उठा लेती है झाड़ू, मगर फिर भी स्टार्टिंग के कुछ समय नहीं उठाती है। ईशान जी उठाया कभी? नहीं उठाया? अब बताना भी मत, यहाँ पे है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो वीनस एक्चुअल में वो सब चीजें जो हमको कामचोर बना दे, जो हमको किसी भी चीज की लत लगा दे, वो सब वीनस है। आप, हम जब छोटे थे तो एसी शायद ही सुना भी नहीं था, एसी सिर्फ फिल्मों में कभी एसी देखते थे। और आज की डेट के अंदर अगर रात को आधा घंटा लाइट चली जाए गर्मियों में, तो बस हो गई, आदत पड़ गई। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बहुत ज्यादा लाइट जाती थी इंडिया के अंदर। यहाँ तो इंडिया के बाहर के लोग भी बैठे हैं ना, पर इंडिया में रहे होंगे तो बहुत ज्यादा लाइट जाती थी। और वो मुझे मुझे याद है कि लाइट चली गई है, सारे लोग गली के अंदर घूम रहे हैं, मगर मैं सो रहा होता था, पता ही नहीं था। मस्त। और आज की डेट में लाइट जाए, एसी बंद हो, उठ जाते हैं बच्चे। आदत, कंफर्ट की आदत पड़ेगी, तो वीनस ये है, कंफर्ट दे देता है आपको। वीनस लग्जरी का आइटम है। अगर आपका वीनस वीक है या वीनस अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये लग्जरी की जितने भी आइटम्स है ना, देश काल परिस्थिति के ऊपर है। मान लीजिए कोई अफगानिस्तान में लग्जरी की बात करेगा तो वहां अलग होगा, कोई अमेरिका में लग्जरी की बात करेगा तो वो चीज अलग होगी, कोई इंडिया में करेगा तो अलग होगी, कोई पाकिस्तान में करेगा तो अलग होगी, कोई यूके में करेगा तो अलग होगी। अगर आपके लाइफ से लग्जरी मिसिंग है, या आपके लाइफ से आपकी पत्नी का सुख मिसिंग है, या मैरिड लाइफ का जो जो डिजायर रिजल्ट होते हैं, जो सुख होता है, वो मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं वीनस आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब इसके लिए क्या 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 करते हैं, सीधी सीधी चीजें। सबसे ज्यादा मेल के लिए ये चीज होती है। तो एक रेमेडी जो मैं भी करता हूं अपना वीनस अच्छा करने के लिए, और इस इधर मेरी सिस्टर भी अवेलेबल है अभी इस समय ग्रुप के अंदर, जो इस चीज को जानती है कि मैं क्या करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर फ्राइडे को अपनी बीवी के पैर दबा दूं, हाथ लगा दूं। मैं करता हूं, क्योंकि जो मर्जी कर लो आपकी लाइफ के अंदर, सबसे बड़ी चीज तो आपके पास आपकी वीनस लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता, तो आपकी धर्म पत्नी ही आपकी लक्ष्मी है। आप देखते तो स्लम एरियाज के अंदर लोगों के पास ज्यादा पैसा क्यों नहीं टिकता है, वो रोज लगाते हैं, फिर घर में आकर अपनी बीवी से डीजे बजाते हैं,
लक्ष्मी टिकती ही नहीं है वहां पे। लक्ष्मी वहीं टिकेगी जहां स्त्री की, फीमेल की इज्जत की जाती है, अदरवाइज नहीं टिकेंगी। अगर आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं, या आपका बहुत ज्यादा नीयत खराब होती है, आपकी अच्छी फीलिंग नहीं है फीमेल्स को लेके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपके पास ये लग्जरी चीजें आज भी गई हैं तो चली जाएंगी, मिसिंग रहेंगी आपकी लाइफ से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर लें डेली, आप मंदिर जाएं और माता को लाल रंग के फूल चढ़ा लें। मगर अगर आपकी पत्नी आपके घर में खुश नहीं है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेगी ही रहेगी, जो मर्जी कर लें आप। तो अपनी पत्नी को खुश करिए। लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और हम जो ये लग्जरी की बात कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में अपने आप धीरे धीरे आएंगी। तो अपने पति को ये वीडियो आएगा, तो जितनी फीमेल्स हैं, आज फीमेल्स ज्यादा है, अपने पति को दिखा दीजिएगा कि मेरी इज्जत कर लो, नहीं तो मैं तो दूर जाऊंगी जाऊंगी, साथ में लक्ष्मी भी जाएंगी। जरूर दिखा देना, जब यूट्यूब पे डल जाएगा कभी तो दिखा देना। तो ये मैं एक्चुअल रेमेडी बता रहा हूँ आपको, क्लियर। आप देख लीजिएगा, जो भी अपने आपको अपने अड़ोस पड़ोस में दिखता है कि अपने पत्नी से लड़ाई करता है, रोज आपको डीजे बजने की आवाजें आती हैं, समझ जाइए उनके लाइफ में भी ये क्रंच आएगा। पैसे की प्रॉब्लम जरूर आएगी, किडनी की प्रॉब्लम जरूर आएगी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उनको। कोई भी ऐसे जो हमारे जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनके रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उनको, उनकी लाइफ के अंदर। तो इस सब चीज का हमको ध्यान रखना होता है। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, कुछ भी आप और कुछ कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमको ये लगता है कि मैं तो अपनी बीवी से तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, मगर मैं जो बाहर मेरे आसपास फीमेल है, उनको लिए मैं ना तो अच्छी आइज रखता हूँ, ना अच्छी विचार रखता हूँ, तो अल्टीमेटली तो वो नुकसान ही देगा आप। तो मुझको बाकी भी फीमेल तो फीमेल ही है, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, तो हमको फीमेल के लिए अच्छे से वेल बिहेव रहना है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी लोगों को देखेंगे ना, जो भी अच्छे पैसे वाले हैं, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और डाउन टू अर्थ होते हैं, स्पेशली इस चीज के अंदर। और अपने पति पत्नी से कोई नुकसान भी है तो थोड़ा कम ही बोलते हैं। अगर मुकेश अंबानी की पत्नी मोबाइल तोड़ दे, नीता अंबानी, तो वो कुछ बोलेगा उसको? कुछ चीज घर में टूट जाए तो बोलेगा? और आपके घर में आपसे कुछ गिर जाएगा तो आपके हस्बैंड क्या क्या बोलेंगे? जो आपसे कोई नुकसान हो, और आप जिस घर के अंदर पत्नी से कोई नुकसान हो जाए और पति बहुत सॉफ्टली उसको हैंडल करे, तो समझ जाओ सब कुछ ठीक है। और वो भड़क जाए तो समझ जाओ अभी रिपेयरिंग की जरूरत है। ठीक है जी। उसके बाद वीनस के बाद और कौन सी ऐसी प्लैनेट है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं? अल्पा जी कुछ बोलना चाहती है? अल्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है, मैंने सबको ऑप्शन दिया है। और बट हाँ आप सर। आप बोलने के बाद हैंड वो अपना म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हाँ जी जी सर। बोलिए। जैसे मेल का आपने बताया कि वाइफ है वीनस, हाँ तो जी। फीमेल के लिए? फीमेल के लिए हम बोल सकते हैं वो खुद भी है, उसकी आसपास की जो उसकी नंद है, देवरानी है, जो अपनी भाभी को या देवरानी जेठानी के लिए गॉसिपिंग करे, उनके लिए प्रॉब्लम करे, उनके साथ भी प्रॉब्लम है ये सब चीजें। जो फ्रेंड सर्कल के अंदर जो उनकी उसकी सहेलियां, उनके बारे में गलत बोले, फीमेल के बारे में चुगलियां करे, वहां की सुन के यहाँ सुन के, उसके लिए भी ये है। जब ओके। और अगर हाँ किसी जी। के फैमिली में फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी हो जाता है मैनेज करना, देखिए तो मैंने इन बोला है दैट कि कई केस? रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे डिफिकल्ट होता है। उसके लिए क्या हम्म। करना होता है कि आपको चुप रहना सीखना होता है। हम्म। आपने गलत नहीं बोलना होता। मेरी आपसे नहीं बन रही है, हमारी प्रॉब्लम है आपस में। मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपने कर्मा खराब कर रहा हूं, आप मुझे उसके रिप्लाई जब तक नहीं दे रही हैं, तो आपके अपने कर्मा ठीक रख रही हैं आप। मगर आपने भी मुझे रिप्लाई कर दिया, फिर काम खराब है। अगर ठीक है एक सर। पर्सन दूसरे को रिप्लाई दे दे, टिट फॉर टैट कर दे, जहां टिट फॉर टैट हो जाता है तो वहां पे काम खराब हो जाता है। जब एक आदमी, देखिए जी, पति पत्नी में भी यही होता है ना, पति पत्नी की आपस में कोई बहस हो, अगर दोनों ही बोल लेंगे
दोनों में से कोई एक भी चुप नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोई एक चुप हो जाएगा तो वो जो जो भी राइट। चीज है ना वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगी, वो कुछ समय के बाद क्लोज हो जाएगी। चाहे रात को क्लोज हो जाए, अगले दिन क्लोज हो जाए, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जल्दी। मगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही हम्म। चुप होने का नाम ना ले, फिर कैसे होगा? ओके। तो वो हमें अपने अपना, कर्मास को संभाल के रखना है। हाँ आप देखिए जी, हस्बैंड बोल रहा है तो वीनस खराब कर रहा है, और वाइफ बोल रही है तो अपना जुपिटर खराब कर रही है, और दोनों के दोनों हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीनस पैसे को, लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जुपिटर है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही मिसिंग हो जाएंगे। तो जिस घर में कलह कलेश होता है हस्बैंड वाइफ के अंदर, उसमें ये दोनों चीजें प्रॉब्लम आती आती है। भाई कोई 1,000 रुपये महीना कमा रहा है मगर खुश है, क्योंकि जो दो लोग घर में है ना वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है, क्योंकि जो घर में दो वीनस है, वीनस और जुपिटर है ना, वो आपस में भिड़ के बैठे हैं। जब भी 3-6 का कॉम्बिनेशन एंटी होता है तो उसका मतलब यही होता है। 3-6 अगर सही चलते हैं तो हर चीज की दिक्कत लाइफ के अंदर नहीं आती, किसी चीज की दिक्कत नहीं आती लाइफ। ठीक है जी। और किसी का सर वीनस खराब हो तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी जाता है? देखिए जी, अकेला वो नहीं जाता। मैंने क्या बोला है कि जब तक चंद्रमा, मून कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करेगा, तब ओके। तक वो एक्स्ट्रा मेडिकल में नहीं जाएगा। अच्छा। सबसे ज्यादा जो कल्पिट है ना, नंबर है, जो प्लानेट है वो मून ही है। आपने मून की स्टोरी सुनी हुई है ना, कि नहीं सुनी किसी ने? बृहस्पति देव को सबको पता है, देवताओं के गुरु है। हाँ। बृहस्पति देव की जो पत्नी थी उनका नाम है तारा। चंद्रमा ने अपने महल के अंदर, आपको पता है चंद्रमा की 27 बीवी हैं, दक्ष की सारी 27 की 27 बीवियां हैं, 27। अब उन्होंने अपने घर, अपने वहां पर महल के अंदर एक यज्ञ रखा। उन्होंने बृहस्पति जी के पास जाके बोला कि आप देव गुरु हैं, आपका आना बनता है, आप आइएगा। तो बृहस्पति देव ने बोला कि हम तो किसी अनुष्ठान के अंदर बैठे, हम अपनी वाइफ को, गुरु माँ को भेज देंगे। उन्होंने वहां पे उनको, तारा को भेज दिया। अब तारा को भेज दिया तो तारा देखने में अच्छी सुंदर थी, और जो जो चंद्रमा थे वो तो है ही सुंदरता के कारक। तो वहां पे दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और वो वापस ही नहीं आए। तो जुपिटर, जब कुछ समय हो गया तो जुपिटर ने अपना अनुष्ठान पूरा किया, तो वहां पे गए। उन्होंने बोला कि तारा को, उन्होंने बोला जी मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये खड़ी है, ये जाना चाहते तो चली जाए। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं चंद्रमा के साथ ही रहूंगी, जबकि 27 बीवियां थी चंद्रमा की। तो वो क्रोधित हो गए। अब जब क्रोधित हो गए तो फिर ब्रह्मा जी ने या बाकी देवी देवताओं ने सुलह करवाई, तारा को समझाया, तो वो तारा समझ के वापस आ गई। अब वापस आने के बाद कुछ समय के बाद तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो जो पुत्र था वो बिल्कुल गोरा चिट्टा, देखने में जैसे भी चंद्रमा थे। अब बृहस्पति देव को लगे कि बड़े खुश हुए कि ये तो, मेरे घर में तो इतना सुंदर पुत्र हुआ है। और वहां चंद्रमा को पता लगा, तो चंद्रमा को पता लगा मेरे जैसा, तो वो समझ गए कि ये पुत्र तो मेरा है। ये बात धीरे धीरे फैल गई। अब ये फैल गई तो फिर बहस लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए कि ये पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है। तो पता लगा कि भाई इसका तो सही जवाब तो जब वो तारा देगी। तारा ने बताया कि ये जो पुत्र है ये चंद्रमा का है। वो पुत्र कौन था? बुद्ध था, बुद्ध देव। वो बुद्ध देव थे, इसीलिए बुद्ध, चंद्रमा तो बुद्ध के साथ दुश्मनी नहीं करता, मगर बुद्ध कभी भी चंद्रमा को साथ को अपना दोस्त नहीं मानता, क्योंकि उनको लगता है कि ये, इन्होंने मेरी माँ के साथ अनैतिक संबंध बनाए। तो चंद्रमा तो ऐसे है, तो इसलिए चंद्रमा का रोल कहीं ना कहीं बहुत जरूरी आता है यहाँ पे। तो अगर आपने अपने वीनस को अच्छा रखना है, आपने अपने वीनस से अच्छा रिजल्ट लेने हैं, आपका वीनस अगर अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, मगर आपकी कुंडली के अंदर, मगर आपके ये अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या
और अपोज फीमेल्स के साथ आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, या उनके साथ कोई आपका मतलब नेचर नहीं मिलता, या गलत एटीट्यूड रखते हैं उनके अगेंस्ट, तो आपको ये वीनस आपके प्लेसमेंट होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर आपको वीनस की अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको आपकी लाइफ में फीमेल की रिस्पेक्ट करनी